साथियों नमस्कार। देखिए आज अपन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, इसमें कौन सदस्य होते हैं, कौन संरक्षक होते हैं और इसका कार्य क्या है और सेवा का फायदा कौन उठा सकता है, किसको इसका फायदा मिलता है, इन चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे और मैं कुछ जानकारी बताऊंगा आपको। सबसे पहले है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये किस अधिनियम के अंतर्गत संस्था बनी है, या फिर कोई वैधानिक संस्था है ये, या फिर संवैधानिक है। अगर संवैधानिक है तो किसी न किसी अनुच्छेद के माध्यम से बनी होगी, और कोई वैधानिक है तो अनुच्छेद नहीं होगा, कोई अधिनियम से बनी होगी। तो इसके लिए अनुच्छेद 39A जो है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है इसको, और इसमें यह बताया गया है कि आपको कानूनी सहायता मुफ्त में मिलेगी, पर इसके लिए कौन कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता उन लोगों को मिलेगी या तो वो ST SC या फिर गरीबी रेखा से नीचे के हैं, या फिर और किसी एक्सीडेंट में, या फिर किसी चीज से और प्रभावी है, जैसे मानव तस्करी के शिकार है, विकलांग व्यक्ति है और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं, तो इन लोगों को इनका फायदा मिलता है। तो चलिए अपन अब बात करते हैं कि यह एक वैधानिक है या संवैधानिक है। तो संविधान के तहत प्रॉपर मूल संविधान जो था उसमें तो इसका नामोल्लेख नहीं है, पर मैंने कुछ ही समय पहले बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 39A को जोड़ा गया, तो उसमें निःशुल्क कानूनी प्रावधान था दोनों लोगों के, जो मैं अभी कुछ समय पहले बताए थे। अब देखिए, ये एक वैधानिक संस्था है। 1977 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। 1987 में 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, जो नवंबर 1995 को लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण को स्थापना के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियों का गठन हुआ। राजस्थान सरकार के बारे में बता रहे अपन, और अपने स्पेशल राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस संस्था को अपन RSL ऐसे कहते हैं, यानी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये प्रत्येक राज्य में होती है। राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995 और बाद में विनियम 1999 बनाया, ताकि विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से 7 जुलाई 1998 को राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण अस्तित्व में आया। तो ये इसकी विशेषताएं और कब बना, किस अधिनियम से बना, ये आपको मैंने बताया है। उसमें महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में जो बताना जा रहा हूँ, मुख्य संरक्षक होता है, वो मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसी का पद होता है संरक्षक, और फिर कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। तो इसमें कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, इसके बारे में मैंने बताया ही था, और कुछ जानकारियां बता रहा हूं मैं। अब इसके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं अपन। अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मनोनीत किया जाएगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। फिर राज्य सरकार उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से परामर्श करके राज्य उच्च न्यायिक सेवा से संबंधित किसी व्यक्ति को, जिसका पद जिला न्यायाधीश से कम न हो, राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करेगी। इसका सचिव जो होगा उसके बारे में बताया गया है। ये अधिकतम 5 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। अब है बात सदस्यों की। सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, तो वो भी मनोनीत किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। अब जितना भी मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से, अब इन्हीं में से आपको कुछ प्रश्न किए जाएंगे, उनके उत्तर आप देंगे, और जो प्रश्न होने वाले हैं वो कथन और कारण के होंगे, और जो आने वाला जो ट्रेंड है परीक्षाओं का वो कथन कारण का है, और उसमें आप उलझते हैं। तो एक बार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। देखते रहिए। कथन और कारण वाले जो प्रश्न थे, कठिन सवाल, उसी को लेकर चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। पहला ही प्रश्न है आपके सामने, लोक अदालत के समक्ष लंबित किसी भी फौजदारी मामले का समझौता किया जा सकता है, और कारण कह रहा है लोक अदालतें केवल उन अपराधों का निपटारा कर सकती हैं जो कानून के तहत समनीय है। तो इसका उत्तर आप देंगे, क्या सही हो सकता है इसमें, सोचे और बताएं। इसका वास्तविक जो उत्तर है, डी आंसर है, ए गलत है लेकिन आर सही है।
लोक अदालतें केवल उन अपराधों का निपटारा कर सकती है जो कानून के तहत क्षमनीय बुला सकती हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का कथन है, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान आरएसएल ऐसे के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल सही है। और कारण जो है, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के साथ साथ उसे आर्थिक पुनर्वास प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। फिर विकल्प प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है। ऐसा ही है। कारण अब कह रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये गलत है, तो इसका कारण गलत हो सकता है। तो ए सही है और आर गलत है, ऐसा विकल्प चुने आप। तो ए गलत है लेकिन आर सही है, ए विकल्प गलत है। बी में मेरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये सही है आपके लिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तालुका विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष आमतौर पर वरिष्ठतम सिविल न्यायाधीश होता है। तो कारण जो कह रहा है, विधिक सेवाओं का ढांचा राज्य स्तर से लेकर तालुका ब्लॉक स्तर तक फैला हुआ है। तो ए और आर दोनों सही है इसमें, और आर एक की व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर। कथन है, प्रश्न नंबर 4 का, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मोबाइल वैन केवल विधिक जागरूकता फैलाती है, यह कानूनी सलाह नहीं दे सकती। ये तो गलत है। कारण है, मोबाइल वैन में कोई भी न्यायिक अधिकारी या वकील मौजूद नहीं होता। ये भी गलत, क्योंकि मोबाइल वैन में न्यायिक अधिकारी जो है वकील मौजूद रहता है। तो ए और दोनों गलत है, विकल्प बी सही होगा इसमें। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। कथन ए जो है, लोक अदालत में मामले के निपटारे के बाद मुकदमे में जमा की गई कोर्ट फीस वापस दी जाती है। और कारण है, लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य वादकारियों पर वित्तीय बोझ कम करना और उन्हें समझौते के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें क्या कौन सा विकल्प हो सकता है वो आप बताएं और कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है, अस्थायी लोक अदालत केवल सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करती हैं। वो कारण है, बिजली, पानी, परिवहन और अस्पताल जैसी सेवाएं जन सामान्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। कथन जो होगा इसका, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव जिला न्यायाधीश संवर्ग का अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है। और कारण है, प्राधिकरण के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक वरिष्ठ न्यायिक अनुभव वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही होंगे और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। धन्यवाद, यहीं तक प्रश्न थे। अगर सही लगे तो कमेंट करें, अच्छा लगा बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।